जम्मू का डेली वेजर्स काम छोड़ो हड़ताल पर। आप ये जो हुजूम देख रहे हैं, ये हुजूम है हमारे जम्मू के एक बहुत अहम लोगों का, यानी हमारे समाज का एक बहुत अहम हिस्सा, यानी हमारे डेली वेजर्स। और हमारे डेली वेजर्स जो है वो कितने सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकारें आती जाती रही पर इनका मसला जो है वो वैसे ही बना रहा। और आप यहाँ देखिए कि सरकार ने जो इनसे वादे किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे करने में नाकाम रही। वहीं जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जनाब, जो उन्हें चाहिए था उसमें से आपने जो है वो क्या किया? तो आवाज तो ये अक्सर ही देते रहते हैं शायद, पर सुनने वाला कोई नहीं। तो अभी आप ये तस्वीरें जो हैं ये आप चीफ इंजीनियर ऑफिस से देख रहे हैं, जहां पर आज सारे डेली वेजर्स जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। और डेली वेजर्स आप देख रहे हैं कि लगातार जो उनकी आवाज है वो ये उठ रही है कि हमारे लिए जो है परमानेंट किया जाए, हमारी जो पॉलिसी है वो फ्रेम किया जाए। और यहाँ पर आपने देखा कि जब गृह मंत्री आए थे उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स के लिए जो है हमने मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया, लेकिन शायद ग्राउंड लेवल पर वो देखना भूल गए कि इन डेली वेजर्स को कुछ मिलता भी है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रही हूँ, तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि ये लोग रोज आते हैं और लोग रोज जो है यहाँ पे सरकार की ओर जो है आस और उम्मीद से देखते हैं कि सरकार जो है वो डेली वेजर्स का जो है यहाँ पर कुछ निपटारा करे। पर शायद जो सरकार है वो डेली वेजर्स की आवाज सुनने में जो है वो असमर्थ है। और मैं आपको बता दूं कि कोई थोड़ी तादाद में नहीं, 61,000 से ज्यादा डेली वेजर्स और 61,000 से जो है वो उनकी फैमिलीज जो है वो यहाँ पर जो है वो मिलती हैं। कल भी आपसे बात हुई थी, आज आपकी 72 घंटे की स्ट्राइक जो है वो खत्म हो चुकी है। अब आपकी क्या आगे की रणनीति है? देखिए, आज हमारे 72 घंटे जो है कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ किसी ने भी बात नहीं की है। इसलिए हमने यहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया और अपने साथियों से सलाह की कि आगे क्या करना है। तो सभी साथियों की यही राय बनी कि स्ट्राइक को हम आगे लेकर जाएंगे। इसलिए आज हमने यहाँ पे 48 घंटे की जो स्ट्राइक है इसको एक्सटेंड कर दिया है। आप स्ट्राइक को कितना आगे लेकर जाएंगे? क्योंकि आपको किसी ना किसी तक जो बात पहुंचानी पड़ेगी। और शायद सबको पता भी अपने दफ्तर के अंदर कि हमारे डेली वेजर्स किस हालातों से गुजर रहे हैं, लेकिन वो अपने दफ्तर से आने को यहाँ तक मंजूर नहीं होते। देखिए, बिल्कुल हम नहीं चाहते, हम कोई शौक से यहाँ पे काम छोड़ हड़ताल पे नहीं बैठे हैं। हमारे लोग 20-20 सालों से 25-25 28 सालों से सर्विस दे रहे हैं डिपार्टमेंट में, लोगों को पानी पिलाते हैं। और ये जो लोग हैं ये भी बाहर के नहीं है, हमारे ही अपने लोग हैं, हमारे ही पड़ोसी हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं। लेकिन हमें मजबूर किया गया है, हमें झूठे आश्वासन दिए गए हैं, हमें भी वेट करते हुए काफी अर्सा हो गया। अब हमारा सफर का जो बांध है वो टूट गया है। अब इस स्ट्राइक को हमने अभी 48 घंटे एक्सटेंड किया है। अभी हम आपको कुछ नहीं बोल सकते। अगर हमारा ये मसला हल नहीं हुआ, अगर इन्होंने हमसे बात नहीं की, तो हो सकता है ये जो स्ट्राइक है आगे भी चले। एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी यहाँ पर, जब अंग्रेज भी हिंदुस्तान में आए थे क्या इतने जुल्म सितम उन्होंने भी किए थे या कुछ इंतहा थी उनके जुल्म की? देखिए, जो अंग्रेज थे उनकी एक क्लियर कट पॉलिसी थी कि इन पे राज करना है, लेकिन वो भी इतना जुल्म नहीं करते थे। वो 2 वक्त का खाना देते थे। यहाँ ये सरकारें ऐसी हैं, ये हमसे काम भी लेती हैं और पैसे भी नहीं देती हैं। जहां तक कि हम लैंड ओनर की बात करेंगे, जो हमारे पीएचई में लगे हैं लैंड ओनर भाई, इन लोगों से एक कनाल से ज्यादा इनकी जमीन ले ली और एक घर का इनका आदमी भी ले लिया। उनकी जमीन भी ले ली और आदमी भी ले लिया और उनको कुछ भी नहीं ये देते हैं। तो ये तो अंग्रेजों से भी हम बोलेंगे कि बुरे इंसान है। ये वो गोरे अंग्रेज थे, वो इनसे अच्छे थे। ये काले अंग्रेज हैं, इनके दिल भी काले हैं। सर, ये लोग रोज आपके साथ आते हैं, इनको भी ये इकट्ठा होते हैं आपके साथ, लेकिन ये नाउम्मीदी लेके घर जाते हैं। घर वालों को क्या बताते हैं? नाउम्मीद होकर सब जाते हैं। देखिए, आज हमारा जो डेली वेजर मुलाजिम है एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। इंसान जो है वो अपने बाहर की जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस कर लेता है, बाहर लोगों को फेस कर लेता है, लेकिन अपनी बीवी बच्चों को फेस करना बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है। हमारे लोगों को 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए अपने बीवी बच्चों को ये दिलासा देते हुए कि अब हमारा काम हो जाएगा, अब हम परमानेंट हो जाएंगे, अब हमें पॉलिसी मिल जाएगी। उनको भी हम हमें सरकारें आश्वासन देती है और हम अपने बीवी बच्चों को आश्वासन देते हैं। तो हम आपके आश्वासन से पेट भरता है?
देखिए, आश्वासन से अगर पेट भरता हो तो हमें शौक नहीं है यहाँ पे इकट्ठा होने का। आप इन लोगों की हालत देखो, कितने लोग हैं जो 55 क्रॉस कर गए हैं, 58 के करीब पहुंच गए हैं, किसी के 6 महीने रह गए हैं, किसी का 1 साल रह गया। इनको दिल्ली में ही रिटायर करके घर भेज दिया जाता है और ना ही इनको पेंडिंग सैलरी भी दी जाती है उस टाइम। तो बड़ी शर्म की बात है। हम आपके माध्यम से लोगों को भी अपील करना चाहते हैं कि लोग भी जाग जाओ कि ये बीजेपी ने बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया है जम्मू कश्मीर का। सामने मैं आपको बता दूं कि लोग जो है यहाँ पर दर बदर हो रहे हैं, पर शर्म किसको आएगी? शर्म तुमको मगर आती नहीं। और मैं आपको ये तस्वीरें जो है ये बता रही हूँ जहाँ पर लोग जो है वो काफी बेबस और लाचार हो चुके हैं। तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये जम्मू का पीएचई विभाग है जहाँ चीफ इंजीनियर के ऑफिस के अंदर सब लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि न्यू एक्साइज पॉलिसी में जिस तरह से शराब की दुकानें हैं उन्हें जो है वो खोला जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोगों में गुस्सा होगा ही। और आपने देखा कि ये लोग जो है ये बेबस हो चुके हैं और इन्होंने कह भी दिया कि वो अंग्रेजों की सरकार गोरी सरकार थी जिसकी क्लियर कट एक पॉलिसी थी कि राज करना है। और ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि राज नहीं करना है, पर उससे भी गंदी जो है वो राजनीति करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि लोग जो हैं आज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और दर बदर की ठोकरें खाते हुए वो हताहत हो चुके हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कितनी बार गुहार लगा चुके हैं कि हमारे मसले जो हैं वो सुने, उन पर जो है वो गौर फिक्र करे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग जो है 48 घंटे की और स्ट्राइक पर जो है वो चले गए हैं। लगता है जम्मू वासियों को जो है वो पानी की दिक्कत से जो जूझना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाकी भी, मैं डेली विजिटर्स विभाग की बात करूं, वो भी लगातार इसी सबसे जो है गुजर रहे हैं। आज आपकी स्ट्राइक जो है वो बंद होनी थी, लेकिन आपने अपनी स्ट्राइक को बढ़ाने का निर्णय लिया है, ऐसा क्यों? देखिए मैडम, आज हमारी स्ट्राइक का तीसरा दिन था और हमने पूरे जम्मू रीजन के अंदर अपनी डिवीजनों के अंदर, सब डिवीजनों के अंदर अपने वर्कर्स को बिठाया था। ये आज हमने सिर्फ काम छोड़ो हड़ताल की कॉल दी थी। अगर रियासत जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया को और दिल्ली सरकार में बैठे हुए यहाँ के लोग जो हैं, अगर अब भी उनकी नींद नहीं खुलती है तो आने वाले कल में जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखोगे कि 61,000 डेली यूजर जो है उनकी फैमिली जो है वो सड़कों पे उतरेंगे। चाहे फिर हमें रेल का रास्ता रोकना पड़े, हाईवे को रोकना पड़े, इनके घरों का घेराव करना पड़े। पिछली बार भी जो घेराव हुआ हम वहाँ पे गए, पर आपको लाठियों से पीटा गया। आपके हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जहाँ पे भी लेडी यूजर के खिलाफ लाठी उठेगी हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये लाठियां बरसाएं, बम बरसाएं, लेकिन ये तूफान अब रुकने वाला नहीं है। आने वाले कल में जो भी परेशानी होती है यहाँ की गवर्नर इंतजामिया और दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेदार रहेगी। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप काम छोड़ो हड़ताल पे, इसका सीधा असर जो है वो जनता को भुगतना पड़ेगा, ना कि उन लीडर्स को। जनता को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मैम हम क्या कर सकते हैं? पिछले 20-25 साल से हम सड़कों पे हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमारा मसला हल हो। इस वक्त भी हम जनता से गुजारिश करते हैं कि वो भी हमारी सपोर्ट करें। कल के उनके बच्चे भी हमारी जगह होंगे। जिस तरह से कानून दिल्ली सरकार यहाँ पे ला रही है, अब देख रहे हैं कि दिन ब दिन यहाँ पे अलग अलग कानून आ रहे हैं, अलग अलग सिस्टम आ रहा है। हम उन सड़कों को क्या करेंगे? हम उन वाइन शॉप की दुकानों को क्या करेंगे जब तक हमारे जेब में पैसा नहीं होगा? कोई ऐसी प्लानिंग आपने तय की है जिससे ये जो लीडर्स हैं जो आपकी बात नहीं सुन रहे, इनके घर का पानी बंद किया जाए? वो सारा कुछ होगा मैम, हर बात होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से हर काम करने की, लेकिन जब हम थक जाएंगे, हमारी आवाज सुनने वाला पहली सरकार, फिर ऊपर वाला भगवान जो अल्लाह जो वो आवाज सुनेगा और वहीं से इनके ऊपर फैसले उतरेंगे। एक और प्रश्न पूछूंगी, बहुत से आपके ऐसे अधिकारी थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या उनकी फैमिली को कंपनसेशन मिली है आज तक जैसा लिखा गया था? उनके फैमिली को कोई कंपनसेशन नहीं अभी तक मिला है। सिर्फ वो 50-50 हजार दिया उन्होंने, वो अभी अब मैं सुन रहा था, और दिया कि कुछ लोगों को मिला भी, बाकी कुछ नहीं मिला है। कईयों को वो भी नहीं मिला, कहीं को मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला। उनकी फैमिली दरबदर है, बहुत परेशान है लोग, सड़कों पे लोग हैं। और जब उनको टाइम पूरा होता है रिटायर होने का, जब आपस में जाते हैं बोलते हमारी पे नहीं बनी, कहते आप रिटायर हो चुके चले जाओ घर। ऐसे ऐसे मसले हम सुन रहे हैं। ये हम ही लोग हैं, कुछ लोगों को फैमिली अच्छी है घर की, वहां से चलता है। अदरवाइज जितने भी हमारे लोग हैं वो परेशान है इस वक्त।
आपने देखा कि जो नाराजगी है वो तो सरकार से होगी, क्योंकि ये लोग ही हैं जो सरकार को तख्ते पर बिठाते हैं, पर सरकार जो है वो तख्त पर बैठने के बाद में इन लोगों को जो है वो भूल जाती है। और आप देखिए कि ये जो सरकार है लगातार इसको नींद से जगाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से अगर हम बात कहें, यहाँ पर जस्टिस मांगते मांगते जो है उम्र भी जो है वो ओवर एज हो गई, पर जस्टिस जो है लगता है सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो आज तक इन्हें नहीं मिला। जिस तरह से अगर हम कहें, यहाँ पर जस्टिस जो वर्ड है इन सरकारों के लिए बहुत छोटा हो चुका है, इसलिए सरकार जो है उसे ना तो जस्टिस देने का प्रयास करती है और ना तो यहाँ पर जस्टिस का मजाक बना कर रख दिया है यहाँ पर। और आप देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर मैं आपको ये तस्वीरें जो है ये मैं आपको पीएचई विभाग से दिखा रही हूँ। पीएचई विभाग से ये मैं तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और तस्वीरें शर्मसार करती हैं उन सरकारों के झूठे वादों को। और इस स्ट्राइक को जो है इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया है, और ये स्ट्राइक को जो बढ़ा रहे हैं, शायद अब ये स्ट्राइक को इसीलिए बढ़ा रहे हैं शायद इनसे कोई बात करने आए, क्योंकि जिस तरह से अगर ये स्ट्राइक पर है इसका सीधा खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने अपनी स्ट्राइक को बढ़ाया है, जनता भी जो है वो इनका साथ दे, क्योंकि आज ये है कल कोई भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में लगातार ऐसे रूल्स जो हैं वो पास किए जाते हैं कि जिसकी वजह से जो है सब लोगों को परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो लगातार ये मैं आपको तस्वीरें पीएचई विभाग से बता रही हूँ, जिनकी 72 घंटे की स्ट्राइक थी, काम छोड़ो हड़ताल थी, जो वो आज जो है वो खत्म होनी थी, लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्राइक को जो है वो बढ़ा। सर, ये जो आपने एक प्रश्न है मेरा, ये जो आपने अपनी स्ट्राइक को बढ़ाया है, तो ये आप बता दीजिए कितने घंटों के लिए बढ़ा? ये 48 घंटों के लिए मैम बढ़ाया हमने। हम अगर इसके बाद भी कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, हम उसके बाद पूरे अपने रीजन के अंदर जो हमारे वर्कर हैं, डेली वेजर वर्कर्स हैं, उनके साथ राय जो होगी, जो उनकी राय, सिपाहियों की राय। जम्मू कश्मीर में सब जगह पर जो डेली वेजर्स है वो भी स्ट्राइक पर, वहाँ पे अभी तक फिलहाल हमें जम्मू रीजन के अंदर रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ की सारी टीम जो है गवर्नमेंट इंतजामी और बीजेपी के जो इतने एमएलए हैं, और दिल्ली सरकार में बीजेपी की हुकूमत है, कश्मीर के अंदर बीजेपी का कुछ नहीं सिस्टम है यहाँ पे, तभी हम इन्हीं लोगों के पास जाते हैं। हम किसी और के पास क्यों जहाँ से हमें कुछ मिलना है वहीं पे हम जाएंगे और कुछ वहाँ से हासिल होगा। चलिए, साफ तौर पर आपने देखा कि डेली वेजर्स जो है वो स्ट्राइक पर है, और 48 घंटे की बात करते हैं, इन्होंने अपनी स्ट्राइक को जो है वो बढ़ा दिया है। और देखते हैं उसके बाद किस पॉजिटिव नोट पर या नेगेटिव नोट पर इनकी जो स्ट्राइक है वो खत्म होती है। लेकिन सरकार जो है वो अब नींद से जाग जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने सरकार को चुना था और सरकार को तख्त पे बिठाया था। लेकिन लगता है अब वक्त जो है वो आ चुका है, सरकार को इनकी बात जो है वो सुन लेनी चाहिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशा खान, अल्लाह हाफ़िज़।